नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं दोस्तों। दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान और साथ में भारत की। खबर क्या है? तो खबर यह है कि अमेरिका और ईरान में बातचीत हो रही है। इसकी जानकारी तो आपके पास है, लेकिन अगर यह बातचीत सफल हो जाती है तो जानते हैं भारत को क्या फायदा होने वाला है। इसकी जानकारी हमारे पास है, तो इसकी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही में आपको बताएंगे कि ये जो तमाम ईरान और अमेरिका के बीच में तू मैं की परिस्थिति है, अमेरिका इतना बेचैन क्यों है ईरान से बात करने के लिए। उस ईरान से बात करने के लिए जो डमी वीडियो एक वक्त जारी किया करता था कि हम ट्रंप को कैसे मारकर ढेर करेंगे, वो दिखाता था, वो बताता था। तो आखिरकार ईरान से अमेरिका क्यों बात करना चाह रहा है, ईरान अकड़ क्यों दिखा रहा है और साथ में बातचीत भी क्यों करना चाह रहा है, ये सब कुछ समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि भारत और ईरान का चाबहार प्रोजेक्ट कैसे इस बातचीत के पटरी से आने से या अमेरिका ईरान की दोस्ती मजबूत हो जाने से या हो जाने से दोस्ती भारत को बड़ा मुनाफा हो सकता है, ये इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों खबर बताएंगे। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो है वो बातचीत एक दौर की हो चुकी है और दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। यह बातचीत ओमान में ही होगी। तमाम उहापोह की स्थिति के बीच में यह फैसला हुआ है कि ओमान ही अमेरिका और ईरान की बातचीत का केंद्र बना रहेगा, जो अब तक की जानकारी है। लेकिन अपने सेना दिवस के कार्यक्रम में ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है। जी हां, इस बातचीत से पहले यह जो पावर डेमोन्स्ट्रेशन है वो बहुत अहम है और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, वो बहुत खुश हैं अपनी सेना से, अपनी सेना की ताकत से। उन्होंने पूरे इस सेना दिवस के परेड पर पूरे हथियारों के शोकेश को देखा। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, उन्होंने ईरान की सेना की पीठ भी थपथपाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सुनना चाहिए ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कुछ बयान दिया है। ताज़े मुतवज्जे शुदम कि नीरूहाय मुसल्लह मा जम्मरकफान व अज़ खुद गुज़श्तगान व दिलावरानी हस्तند که به این سادگی دشمن قدرت این که بتونه در اونها نفوذ بکنه نداشته و نخواهد داشت و وجود این عزیزان باعث شده که ما در منطقه با قدرت بتوانیم حرفها و گفتگوهای خودمون رو در ایجاد ارتباط و صلح و آرامش با قدرت اعمال کنیم. امروز افتخار میکنیم ارتش نیرومند ما در ساخت و تجهیز تمام ابزار مورد نیاز دفاع کشور با قدرت پیش رفته. در هوا، در زمین و در دریا، در پهباد، در ابزار جنگی که مورد نیازه که حتی دشمن تصور اون رو نمی‌کرد، نیروهای ارتشی ما و نظامی ما توانستند که غلبه کنند بر فناوری ها و टेक्नोलॉजी های مورد نیاز کشور ما। तो एक तरफ सेना की प्रशंसा है, जबरदस्त खुशी है चेहरे पर हथियारों को देखने के बाद ईरानी राष्ट्रपति के चेहरे पर, और दूसरी तरफ अमेरिका से परमाणु पर बातचीत भी। क्यों बातचीत हो रही है? दरअसल जो सूत्र बताते हैं कि ईरान ने लगभग अपनी परमाणु तकनीक जो है हथियारों के लिए उसको तैयार कर लिया है और अमेरिका इस बात से बेचैन है कि अगर ईरान बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पर खड़ा है इस तकनीक के विकसित कर लेने पर, तो क्या अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी बुरी खबर साबित हो सकती है। क्योंकि अमेरिका और ईरान में जिस तरह की तल्खी रही है उसके बहुत भविष्यगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ऐसे में अमेरिका के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं ट्रंप, दुश्मनी के बावजूद, तल्खियों के बावजूद अपनी टीम पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि जल्दी बात करो, जल्दी बात करो, देर मत करो। और यही खबरें भी हाल के दिनों में सामने आई थीं। हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत को कैसे लाभ होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको जरा हम ये बता देते हैं कि जो पहली बैठक हुई उसमें क्या कुछ निकला था। तो जो पहली बैठक हुई थी उसमें अमेरिका और ईरान में हाई लेवल की बातचीत को लेकर जो जानकारी सामने आई उसको
ट्रंप के दूत ने कहा कि ये बहुत सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत है। ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब लगातार ईरान चेतावनी दुनिया के तमाम देशों को देता रहा जो ईरान से अपना रवैया तल्ख रखते हैं, यानी कि हम बात यहां इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की कर रहे हैं। और लगातार ईरान पर यह आरोप लगता रहा कि उसने हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समर्थन दिया, हथियार दिए। इस वजह से भी अमेरिका और इजराइल खासा नाराज रहे और तल्खियां बढ़ती गईं। लेकिन अब जो ट्रंप के विशेष दूत हैं विटकॉफ, उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की और बातचीत में यह बताया गया कि ये चर्चाएं बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक रही हैं और अमेरिका ओमान के सुल्तान को इस पहल के समर्थन के लिए गहराई से धन्यवाद भी कर चुका है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत ने यह कहा है कि दोनों राष्ट्रों के मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही हल किया जाएगा अगर यह संभव हो। तो एक तरफ अमेरिका बातचीत करना चाह रहा है क्योंकि ईरान बहुत तेजी से अपनी परमाणु शक्ति को डेवलप कर रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि उसने ऐसा कर भी लिया है और अमेरिका को लगता है कि बिल्कुल वो अपने लास्ट लेग पर है जहां ईरान कभी भी ऐलान कर सकता है कि उसके पास परमाणु शक्ति विकसित कर ली गई है। तो इसलिए बातचीत की मेज पर दोनों देश बैठना चाहते हैं। ईरान इसलिए बातचीत करना चाहता है क्योंकि आर्थिक समस्याएं हैं उसके देश के सामने, भीषण प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिबंध हटने से ईरान को सांस लेने का मौका मिल जाएगा और वो अपने कुछ और कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएगा। अपनी जो उसकी कूटनीति है, जो व्यापार है, जो आर्थिक शक्तियां हैं, उसको मजबूत कर पाएगा। सेना को भी इसके जरिए वो फायदा दे पाएगा। तो इसलिए ये दोनों देश आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं, अपना अपना इंटरेस्ट है। अब इस इंटरेस्ट से इंडिया को कैसे लाभ हो जाएगा, जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, चाबहार बंदरगाह नाम बखूबी जानते हैं, भारत और ईरान ने मिलकर इसको विकसित किया चाबहार के इलाके में, चाबहार पोर्ट। और चाबहार के जरिए अगर ईरान और अमेरिका जो है इनकी बातचीत बन जाती है और रास्ते खुल जाते हैं आसानी से, तो लाभ कैसे होगा उसको जरा हम समझाते चलते हैं। देखिए, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। भारत के लिए मध्य एशिया के साथ व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और फिर उससे आगे का रास्ता दे देगा। यह बंदरगाह जो है वो व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है। चाबहार बंदरगाह भारत को तेल और गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों के आयात के लिए एक नया और मजबूत मार्ग प्रदान करता है जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है। जाहिर तौर पर जब प्रतिबंध हट जाएगा, तेल भारत ईरान से खरीद पाएगा, तो चाबहार के जरिए आसान होगा यह कारोबार। इस बंदरगाह के पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाने पर, ईरान का कारोबार खुल जाने पर सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उन देशों को फायदा देगा जो चीन, पाकिस्तान के गठजोड़ से परेशान है। भारत को ज्यादा लाभ देगा कि भारत जो है इसमें पाकिस्तान को और चीन के ग्वादर पोर्ट को पूरी तरीके से दरकिनार करके चाबहार को बढ़ावा दे पाएगा ताकि वो दुनिया के दूसरे रास्तों से कनेक्ट कर दे। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, ये जिस दिन पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, चाबहार बंदरगाह जो है वो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत, रूस, ईरान और मध्य एशिया के बीच व्यापार और परिवहन के लिए एक बड़ा रास्ता देता है। यानी कि इसके जरिए इंस्टिक जो है उसके जरिए चाबहार की तूती बोलने लगेगी और दुनिया के और भी देश से कनेक्ट हो जाएंगे और भारत का काम आसान हो जाएगा अगर ईरान पर से प्रतिबंध अमेरिका कई तरह के हटाता है। तो इसके अलावा अफगानिस्तान से भी गठजोड़ मजबूत हो जाएगा और अफगानिस्तान के रिश्ते इसलिए भी मजबूत हो जाएंगे क्योंकि वो भी चाबहार की तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है और अगर ईरान से प्रतिबंध हटा तो व्यापार का रास्ता बहुत सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा और कई चीजें जो खरीद हैं वो बढ़ जाएंगी। जो व्यापार बढ़ेगा उससे भारत को बम्पर मुनाफा होगा। तो ये एक बड़ा गेम है जो हो रहा है अगर अमेरिका और ईरान की दोस्ती सफल हो जाती है तो। आप देख रहे थे भारत तक।